हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग ना। हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, है ना। इसमें बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का असिमिलेशन। जी होगा। हमने बेटा प्रोसेस पढ़ ली डाइजेशन की, हमने पढ़ ली बेटा अब्जॉर्प्शन, है ना। तो नेक्स्ट है बेटा असिमिलेशन। अब क्या होता है सुनना ध्यान से। असिमिलेशन में क्या होता है बेटा, फूड अब्जॉर्ब हो चुका है ना। नेक्स्ट दी अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, सुनना ध्यान से। The absorbed nutrients बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए बेटा आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कहाँ आ गया वो, ब्लड में आ गया, यस, आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, समझा रही कि नहीं आ रही, टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स, टू द डिफरेंट, यस, डिफरेंट बॉडी सेल्स। जो फूड बेटा अब्जॉर्ब हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए, उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड और लिम्फ, है ना। कहां तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टुवर्ड टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। वेयर, वहां जाके क्या होगा, वेयर द न्यूट्रिएंट्स, यस, वेयर द न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, बिकम, यस, इंटीग्रल कंपोनेंट, पहले भी बताया मैंने, कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, यस, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। This process is called assimilation. This is called, yes, this is called assimilation. ये क्या हो गया, it means food क्या हो गया बेटा, assimilate हो गया। समझा रही है कि नहीं आ रही, मैंने बताया आपको, सुनना ध्यान से, वन बाय वन देखेंगे सारे। सपोज बेटा ये तो है एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज व्हाट, सपोज वी हैव एलिमेंट्री कैनाल। सपोज हमने स्टार्च कंज्यूम कर लिया, स्टार्च से क्या बन गया, यस, ग्लूकोज बन गया। समझा दी कि नहीं आ रही। अब ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये अब्जॉर्ब होके कहां आ गया, ब्लड में। ये प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज अब्जॉर्प्शन। फूड अब्जॉर्ब हो गया, अब ब्लड क्या करेगा, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां तक, इसने क्या कर दिया, यस, ट्रांसपोर्ट कर दिया न्यूट्रिएंट्स को, कहां तक, टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। सेल्स में जाके बेटा ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यस, दीज न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, दे गेट यूज्ड, दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी, यूज्ड फॉर ग्रोथ, यूज्ड फॉर रिपेयर, और बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। क्या होगी यहां पे जाके, फूड, इट मींस क्या हो गया, यस, असिमिलेट हो गया। समझा दिया कि नहीं आ रही, इजी होगा, समझा दिया। हमने बेटा डाइजेशन पढ़ ली, हमने अब्जॉर्प्शन पढ़ ली, अब हमने क्या करना, हमने पढ़ना है भी जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए वो सेल में जाके कैसे यूज होंगे, उनका फेट क्या है जो न्यूट्रिएंट सेल में आ। समझा दी कि नहीं आ रही। असिमिलेशन पढ़नी है, सेल में आके क्या होगा, या तो वो सेल का इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाएगा न्यूट्रिएंट, या सेल उसे यूज कर लेगा फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। समझा रही कि नहीं आ रही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। समझा रही कि नहीं आ रही। अब हमने वन बाय वन पढ़ना, बहुत इजी है ना, सुनना ध्यान से, यस। नेक्स्ट है बेटा, ऐसे देखते हैं इसको, समझते हैं, सुनना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले है बेटा असिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलो प्रोटीन्स की बात करते हैं, इसकी बात कर लें, प्रोटीन्स की बात कर लें, सुनना ध्यान से। अमीनो एसिड्स, सुनना ध्यान से, जो अमीनो एसिड्स हैं, हमने प्रोटीन कंज्यूम किए, सुनना ध्यान से। प्रोटीन खा लिया हमने, प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बना बेटा, यस, क्या बने,
अमीनो एसिड्स बन गए। अमीनो एसिड कहाँ आ गए? ब्लड में। ब्लड से कहाँ चले गए? सेल्स में आ गए। समझा रही है कि नहीं यार? अब देखते हैं असिमिलेट कैसे होंगे सेल में जाके। बड़ा करके बनाना जैसे, यस। Suppose here we have cell. ये क्या है? सेल है। समझा दी कि नहीं आ रही? प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, अमीनो एसिड बन गए। अमीनो एसिड अब्सॉर्ब होके कहाँ गए? ब्लड में। ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। सुनना ध्यान से, अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इकट्ठा करके रखेंगे। समझा रहे नहीं? जैसे एक ब्रिक, सपोज एक ब्रिक क्या है? एक अमीनो एसिड। हम ब्रिक से इकट्ठी करके रख लें, ये पॉसिबल नहीं है। हम अमीनो एसिड को स्टोर नहीं करते। समझा रही नहीं यार? देन व्हाट? अब क्या होगा? अब्सॉर्ब्ड अमीनो एसिड्स जो अब्सॉर्ब हो गए बेटा, अब्सॉर्ब्ड अमीनो एसिड्स क्या होगा? आर ट्रांसपोर्टेड बाय, यस लिख बेटा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने नोट्स बनाने। समझा रही नहीं यार? अब्सॉर्ब्ड अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी सेल, टू द डिफरेंट, यस डिफरेंट बॉडी सेल्स वेयर। अब क्या होगा? यस अब क्या होगा? यहाँ पे अमीनो एसिड्स आ गए। यहाँ पे ब्लड में क्या आ गया बेटा? अमीनो एसिड्स आ गए। अब सुनना ध्यान से, अमीनो एसिड को यूज करना है सेल ने, असिमिलेट करना है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? अमीनो एसिड्स आ गए। अब सेल क्या करेगा? अमीनो एसिड को यूज करेगा इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सेल नए प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। वो कहां से आ रहे हैं? डाइट से आ रहे हैं। समझा रही है नहीं आ रही? सेल ने क्या बनाने शुरू कर दिए? प्रोटीन बनाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हो रही है? सेल की ग्रोथ हो रही है एंड रिपेयर हो रही है। समझा रही है कि नहीं आ रही? सेल ने भी बेटा प्रोटीन बनाने या नहीं? प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? अमीनो एसिड। वो कहां से आ रहा है? ब्लड लेके आ रहा है, असिमिलेट हो रहा है अमीनो एसिड। समझा रही कि नहीं आ रही? सुनना ध्यान से, अगर ये एक्सेस में, इन एक्सेस, सुनना ध्यान से, अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? बना यहाँ पे, ये क्या देखो, इफ इन एक्सेस, अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हट ही नहीं रहे, तो क्या होगा? अमीनो एसिड है, ये देखो अमीनो, बताया था मैंने, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अमीनो एसिड होगी तो अब इसकी क्या हो जाएगी? डीएमिनेशन। क्या हो जाएगी? डीएमिनेशन। पर्टिकुलरली कहां होती है डीएमिनेशन? लिवर में। एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड इन द लिवर। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं तो लग रहा, क्या बनेगा इससे? अमोनिया। अमोनिया से क्या बनेगा? लिवर में ही यूरिया। समझा रही है कि नहीं आ रही? यूरिया क्या होगा? एक्सक्रीट। क्या हो जाएगा जी? एक्सक्रीट हो जाएगा। समझा रही कि नहीं आ रही? अदरवाइज अमीनो एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर एक्सेस में है तो डीएमिनेट होगी, और बहुत ज्यादा एक्सेस में तो क्या होगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड को? सेल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेस ग्लूकोज अगेन कन्वर्टेड इनटू फैट व्हिच इज स्टोर्ड। समझा रही कि नहीं आ रही? दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। समझा रही बेटा? एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। समझा रही कि नहीं आ रही? असिमिलेशन की बात करिए, एक्सेस में होगा तो क्या होगा उसकी बात करें। समझा रही कि नहीं आ रही? बेटा जो प्रोटीन खाए हमने, डाइजेस्ट हो गया, अमीनो एसिड बन गए। अब्सॉर्ब्ड अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द वेरियस बॉडी सेल्स। सेल्स में जाके क्या होगा? अमीनो एसिड यूज हो जाएंगे इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, असिमिलेट होगा। अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? डीएमिनेट हो जाएगा, है ना? अमोनिया, यूरिया एक्सीट हो जाएगा। बताया था पहले भी लिवर के फंक्शन में। समझा रही नहीं आ रही? अब या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से अगेन फैट बन जाएगी। समझा? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, फैट स्टोर होती जाएगी बॉडी में।
समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा? दिस इज असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड है। समझाई बेटा कि नहीं आई? नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। समझा रही है कि नहीं आ रही? सुनना बड़ा ध्यान से, बड़ा इजी है। ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना जल्दी, सुनना ध्यान से। सिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, समझाने के लिए सुनना ध्यान से। हमने क्या यूज की बेटा? स्टार्च। यस, देख ले अब, समझना अच्छी तरह से। स्टार्च से क्या बन गया? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर अब्सॉर्ब्ड एज, यस, कैसे अब्सॉर्ब होते हैं? अब्सॉर्ब्ड एज पढ़ा है, मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स है ना बेटा, कैसे अब्सॉर्ब होते हैं? दे आर अब्सॉर्ब्ड एज मोनोसैकेराइड्स। स्टार्च पॉलीसैकेराइड से क्या बन गया? मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो गया, अब्सॉर्ब हो गए ग्लूकोज, सुनना ध्यान से, ब्लड में आ गया। ब्लड से कहां जा रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसको, कहां? सेल में। अब क्या होगा देखते हैं। यस, सुनना। ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब क्या आ गया सेल में बेटा? ग्लूकोज आ गया। यस, नाउ वी हैव ग्लूकोज इन दी सेल। चाहिए है ना? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, in the production of energy, in the production of energy for growth, energy use होगी for various biological activities। समझा रही है नहीं यानी? बॉडी को एनर्जी चाहिए कि नहीं? एनर्जी कहां से आएगी? ग्लूकोज बर्न होगा। ग्लूकोज क्या होगा? बर्न, मेटाबॉलाइज। इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यस, मेन क्या है बेटा? मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज को हम बर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको बर्न कर देंगे। इससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी। एनर्जी को यूज करेंगे फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एनर्जी को कंजर्व करेंगे एटीपी की फॉर्म में। सुना ना एटीपी, एनर्जी करेंसी। एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे एटीपी की फॉर्म में, उसको यूज करेंगे फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, है ना? अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? यस, इफ इन एक्सेस, अगर एक्सेस में है तो स्टोर हो जाएगा। हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं। यस, तो ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समझाने के लिए यारी, कहां स्टोर होगा? यस, वेयर एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहां स्टोर होगा? यस, लिवर में बेटा, एंड मसल्स में। लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाएगा। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? इजी हो गया, पता लग रहा है? फायदा इसका, फायदा क्या हो गया? अंडर ग्लूकोज डेफिशिएंसी, अगर बेटा ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, यस, अगेन इन ग्लूकोज डेफिशिएंसी, तो ग्लाइकोजन से क्या बनना शुरू हो जाएगा? ग्लूकोज। फायदा होगा कि नहीं? इमरजेंसी में यूज हो जाएगा। हमने स्टोर करके रख लिया। वे अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है तो ग्लाइकोजन से क्या बनना शुरू हो जाएगा? ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी में यूज करेंगे। समझा रही है बेटा? इजी होगा। सो दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो गए बेटा, उसका क्या होगा? सेल में जाके यूज हो जाएंगे। अगर एक्सेस में है तो स्टोर होगा। जो स्टोर हो सकता है वो स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं हो सकता, अमीनो एसिड स्टोर नहीं होते। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? एक्सेस में जो अमीनो एसिड है उसकी डीअमीनेशन हो जाती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? कभी अमीनो एसिड स्टोर नहीं होते। पता लग रहा नहीं पता लग रहा? हम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं बेटा, हम फैट्स को स्टोर कर लेते हैं। समझा रही है कि नहीं? अमीनो एसिड कभी स्टोर नहीं होते बॉडी में। इजी हो गया? सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है बेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, असिमिलेशन ऑफ फैट, सॉरी। यस, नेक्स्ट है असिमिलेशन ऑफ फैट। सुनना ध्यान से, फैट की बात करें। समझाने की नहीं आ रही? अब फैट अब्सॉर्ब हो गया बेटा,
याद है मैंने बताया था, हमने फैट कंज्यूम कर ली, क्या बना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पर अब्सॉर्ब क्या हो रही है, फैट, बताया था, याद आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, बहुत बच्चे गलती करते। मैंने बताया था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय डिफ्यूजन, where again fat is resynthesized in the ER and released as a small lipoprotein particles called chylomicrons। बताया था कि नहीं बताया था, समझा रही नहीं यारी, अब्सॉर्ब क्या हो रही है, फैट, फैट कहाँ जा रही है, अब सेल में, समझा रही, कहाँ आ गई फैट, अब यस अगेन हियर वी हैव फैट, सेल्स में फैट आ गई। सुनना ध्यान से, फैट का क्या होगा बेटा, सुनना ध्यान से, कई फंक्शन है। फैट क्या है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो है सोर्स ऑफ एनर्जी, सिमुलेट करना है ना, फैट को हम स्टोर करते हैं बेटा, सॉरी फैट को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको यूज कर लेते हैं, समझा रही कि नहीं यार, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आल्सो फैट इज स्टोर्ड, सुनना ध्यान से, फैट इज स्टोर्ड इन द फैट डिपॉजिट्स, इन द फैट डिपॉजिट्स ऑफ बॉडी, लाइक कहां पे फैट स्टोर होती है, जैसे सबकुटेनियस, सुनना ध्यान से, सबकुटेनियस का मतलब यस बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, सब मींस बिलो, कुटेनियस मींस स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, मिजेंट्रीज, याद है कि नहीं, मिजेंट्रीज एक्सेट्रा, जहां जहां पे बेटा फैट डिपॉजिट है बॉडी का, जहां पे सिंक है फैट का, जहां पे फैट जा सकती है, जहां पे स्टोर हो सकती है, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। सुनना ध्यान से, ये जो सबकुटेनियस फैट है, स्किन के नीचे जो फैट होती है बेटा, इट इंसुलेट्स दी बॉडी, इट इंसुलेट दी बॉडी, ये बॉडी को क्या करती है, इंसुलेट करती है, दैट इज इट कंजर्व बॉडी हीट, इट कंजर्व बॉडी हीट, समझा रही है नहीं यानी बेटा, तभी आपने देखा होगा जो मैमल्स बेटा पोलर रीजन में रहते हैं, उनके नीचे सबकुटेनियस फैट ज्यादा होती है, स्किन के नीचे फैट बहुत ज्यादा होती है, समझा रही है नहीं, आर्कटिक रीजन में मैमल्स मिलते हैं हमें, वो कैसे सरवाइव करते हैं, है ना, उनकी स्किन के नीचे वन ऑफ द अडेप्टेशन इज सबकुटेनियस फैट, उनमें थिक सबकुटेनियस फैट होती है बेटा, स्किन के नीचे फैट बहुत ज्यादा होती है जो बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती, इंसुलेट होगी कि नहीं बॉडी, अगर मेरी हीट अंदर ही रह जाए बाहर ही ना आए तो क्या होगी, बॉडी को इंसुलेट कर रहा है कोई टिश्यू, कौन कर रहा है, वो कौन कर रही है, फैट करती है, समझा, जितनी सबकुटेनियस फैट ज्यादा होगी बेटा बॉडी की हीट उतनी ज्यादा कंजर्व होगी, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, समझा रही है नहीं आ रही, इजी होगा। फैट को कैसे असिमुलेट करते हैं, फैट का पर्पस क्या है, फैट या तो सोर्स एनर्जी का, ये बर्न होगी फैट, मेटाबॉलाइज कर देंगे इन दी रिलीज ऑफ एनर्जी, समझा रही कि नहीं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर फैट को स्टोर कर लेंगे। सबकुटेनियस फैट जो होती है बेटा बॉडी को इंसुलेट करके रखती है, फैट प्रोटेक्टिव भी है, फैट क्या होती है बेटा, इट इज आल्सो प्रोटेक्टिव, समझा रही कि नहीं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड फैट होती है, वो ऑर्गन्स को क्या करके रखती है, शॉक अब्सॉर्ब करती है, प्रोटेक्टिव इन द सेंस क्या करती है, यस शॉक अब्सॉर्ब करके रखती है, समझा लिया नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, पढ़ाऊंगा जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, किडनी के राउंड भी एडवेंटिशिया, है ना, फिर क्या होता है, एडिपोज कैप्सूल होता है, वो भी क्या करता है बेटा, शॉक को अब्सॉर्ब करता है, प्रोटेक्टिव भी है, समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। सो दिस इज असिमुलेशन, हमने पढ़ ली बेटा, असिमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, असिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, असिमुलेशन ऑफ फैट, मतलब पता लगा नहीं तो लगा, एक तो बेटा इंजेशन, फिर है डाइजेशन, फिर है अब्जॉर्प्शन, कैसे अब्सॉर्ब होगा, लास्ट फिर है क्या, असिमुलेशन, हाउ फूड, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर असिमुलेटेड, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, हमने खाना उतना ही है जितनी जरूरत है, समझा रही है कि नहीं यानी, इजी हो गया। चलो लास्ट है बेटा फिर अब इजेशन, लास्ट प्रोसेस है इसमें इजेशन, इजी हो गया। इसके बाद बेटा थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, डिसऑर्डर्स है ना, बैलेंस डाइट है, एनर्जी है ना, चैप्टर खत्म कर, विटामिन है, थोड़े बहुत विटामिन पढ़ने है ना, विटामिन तो तुमने को याद ही कर लिया है ना, थोड़े बहुत ही कराऊंगा। चलो नेक्स्ट है बेटा इजेशन, यस नेक्स्ट वी हैव इजेशन, इजेशन को डेफिकेशन भी बोल देते हैं, डीफिकेशन, है ना, क्या होता है ये
डिफिकेशन का मतलब इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू एनस, दैट इज कॉल्ड ईजैशन और डिफिकेशन, है ना। सो इट इज द रिमूवल ऑफ फेसिस, समझाने के लिए वेस्ट मैटर through anus from the alimentary canal, yes, from the alimentary canal, बहुत easy है, through anus, that is ejection, defecation, समझा दिया बेटा, नहीं यारी। फेसिस जो एलिमेंट्री कनाल में बेटा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट है, जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो वहीं पे रह गया, उसकी क्या हो जाएगी, यस, ईजेशन हो जाएगी, उसको हम एलिमेंट्री कनाल से रिलीज कर देते हैं, समझा दी कि नहीं यारी, थ्रू दी एनस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। सुना ध्यान से, इसकी प्रोसेस कैसे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से। ये देखो, हमने बनाया था बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट इज सीकम, सीकम से एक ब्लाइंड ट्यूब बनती है बेटा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, here we have colon, इधर बेटा नहीं है, इजी होगा। ये क्या हो गया, आई नहीं, क्या है ये, समझा नहीं, सुनना ध्यान से। रफली 1500 ml चाइन डेली पोस्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, पोस्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, in the large intestine, yes, through peristalsis, through, पता ना peristalsis, सभी को पता है, peristalsis का मतलब slow muscle contraction, पुश हो रहा है, roughly 1500 ml टाइम है जो बेटा, that is passed in the large intestine through peristalsis daily, समझा देंगे नहीं यानी। अब यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया, ml फ्लूइड है कि नहीं। अब कॉलन क्या करती है, कॉलन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है बेटा, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लेना मैक्सिमम। मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बहुत बारी आता है। लार्ज वाटर इज अब्जॉर्ब्ड लार्जली इन किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, और साथ साथ क्या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पता कि नहीं, होता कि नहीं। कई बार क्या हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट खराब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाती है, होता नहीं, पेट खराब हो गया, पेट में स्टमक थोड़ी खराब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है ज्यादा, तो क्या होता है, वाटरी स्टूल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, समझा रहे नहीं। तो बच्चों को ओआरएस देते हैं, क्या दिया जाता है, ना तो फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, तो ना ही वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बच्चों को क्या दिया जाता है, फिर ओआरएस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में, बॉडी में, तो उसको कवर करने के लिए क्या दिया जाता है, फिर उसको ओआरएस दिया जाता है, समझा रही है। आइडिया लग जाएगा, याद रहेगा कि नहीं, कभी तो पेट खराब हुआ होगा, याद होगा, ओआरएस दिया जाता है ना, याद रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, इसलिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करने हैं मैक्सिमली, समझा रही है नहीं आ रही। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई, बैक्टीरिया क्या है बेटा, ई कोलाई, एस्टेरिचिया कोलाई, समझा। ये क्या करता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड पे फीड करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया उस पे फीड करता है। इन रिटर्न
जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लिए तो वेस्ट है, उस पर फीड कर देगा जी, इसको फायदा होगा कि नहीं? इन रिटर्न क्या बना के दे रहा हमें? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। समझा लिए कि नहीं यारी? बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? कमेंसल। दिस बैक्टीरिया इज कमेंसल, इज कमेंसल इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। ये बैक्टीरिया क्या है? कमेंसल है, कमेंसलिज्म पढ़ाऊंगा लास्ट में है। समझा रही कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? समझा रही है बेटा नहीं यारी? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बैक्टीरिया, अनडाइजेस्टेड फूड पे फीड कर रहा, बदले में हमको क्या दे रहा है बेटा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के। बहुत कम बनाता है, बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के बना के दे रहा है। समझा रही कि नहीं यारी? इसको फायदा ज्यादा है, बैक्टीरिया को फायदा बहुत ज्यादा है, हमें फायदा निग्लिजिबल है। समझा रही कि नहीं यारी? अनडाइजेस्टेड फूड तो खा रहा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, खाने दो, पर हमें क्या बना के दे रहा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और के, पर बहुत निग्लिजिबल, हमें फायदा निग्लिजिबल है। समझा रही है नहीं यारी बेटा? हमें फायदा क्या है? निग्लिजिबल है। सो दिस इज कमेंसलिज्म। सुनना ध्यान से, कमेंसल क्यों बोला है? एक टर्म है बेटा कमेंसलिज्म, सुनना ध्यान से। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक तरह की इंटरेक्शन है। क्या ये? इंटरेक्शन है, जिसमें क्या होता है? इस एक को फायदा होता है, दूसरे को फायदा ना नुकसान, प्लस जीरो होता है। इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड। समझा रही है कि नहीं यारी? और नॉर हार्म्ड एक्सेप्ट अप टू अ नेग्लिजिबल एक्सटेंट। लास्ट लाइन ध्यान से सुनिए। It is the interaction between the individuals of two different species in which one is benefited, पूरा फायदा हो रहा है, and other is neither benefited or nor harmed except up to a negligible extent। समझा रहे कि यहाँ पे फायदा तो हो रहा है हमें, ई कोलाई को तो पूरा फायदा हो गया, प्लस है हमें फायदा कितना? हमें फायदा कितना? निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो रिलेशन कौन सा बन गया? कमेंसलिज्म। कई बेटा बच्चे बोलते हैं ये प्रोडक्ट ऑपरेशन है, ये प्लस प्लस नहीं है, सिम्बायोसिस नहीं है, प्लस प्लस थोड़ी है। समझा दी कि नहीं यानी? प्लस प्लस नहीं। अगर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और के खुद बनाया तो हमें खाने की क्या जरूरत है? समझा दी नहीं यानी? कम बन रहा है, निग्लिजिबल अमाउंट में बन रहा है। दिस इज कमेंसलिज्म, दिस इज नॉट सिम्बायोसिस। पता लग गया? नहीं पता लग रहा है? समझा रहा नहीं आ रहा? ध्यान से सुनना। कमेंसल है क्या? ये कमेंसल है। अब क्या होगा? सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेना कॉलर ने, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर लेने, तो सेमी सॉलिड मास बन जाए। क्या बन जाता है लास्ट में जाके? सेमी सॉलिड मास बन जाता बेटा, जिसको हम बोल देते हैं फिसिस। ये कहां पे आ गया? पेरिस्टाल्सिस हुई, ये कहां पुश हो गया? रेक्टम में। जब बेटा ये सेमी सॉलिड मास रेक्टम में पहुंचता है, देन अ रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड। क्या होता है? एक रिफ्लेक्स इंड्यूस होता है, which is called defecation reflex, which is called defecation reflex। समझा कि नहीं? जैसे ही बेटा ये फूड किस में आ गया? रेक्टम में आ गया, तो क्या इंड्यूस होगा? एक रिफ्लेक्स, which is called defecation reflex। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? in response to reflex इसके स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे। स्फिंक्टर ओपन हो गए, ये वॉल्व खुल गया, और क्या होगी? ईजेशन। समझा लिया नहीं यानी बेटा? सो दिस इज ईजेशन। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा? बहुत ईजी है। ई कोलाई क्या है? कमेंसल है। समझा रही कि नहीं यानी? सुना ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आता है। सपोज वो बोलते हैं ई कोलाई इन ड्रिंकिंग वाटर, ई कोलाई इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी में क्या है? पीने वाले पानी में क्या आ रहा है? इक्वलाई। इट मींस देयर इज अ पॉल्यूशन ऑफ सीवेज। तो क्या है? सीवेज पॉल्यूशन। इंडिकेटर होगा कि नहीं? इक्वलाई बिकम्स इंडिकेटर, इक्वलाई बिकम्स इंडिकेटर ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। समझाई कि नहीं आई? चलो, ये जो फिकल मैटर है इसमें क्या होगा? इक्वलाई भी होगा। क्या होगा इसमें? इक्वलाई भी जा रहा बाहर, थोड़े बहुत इक्वलाई भी होंगे फिकल मैटर में। समझा रही है? ये कहां चला गया फिकल मैटर? सीवेज में।
अगर पीने वाले पानी में क्या मिल रहा है, इकोलाई, तो कहां से आया वो, सीवेज से ही आया। इट मींस इकोलाई इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। अगर पीने वाले पानी में बेटा इकोलाई है, सुनना ध्यान से, अगर पीने वाले पानी में क्या है बेटा इकोलाई है, तो वो क्या है, इंडिकेटर है सीवेज का। समझा गया बेटा, नहीं आ रही, इजी होगा। तो दिस इज व्हाट इजेशन, समझाइए बेटा कि नहीं आई। तो आज हमने क्या पढ़ लिया बेटा, आज हमने बात की असिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है, कर लोगे बेटा इतना, तो आज इतना ही करो पहले, ठीक है कि नहीं, इजी होगा, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।